हेल्थ सिस्टम का कोलैप्स हो जाना जब अखबारों में छप कर आता है तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि जो गांवों में ऐसा अस्पताल बनवाया गया है उसकी क्या स्थिति रही होगी। गांवों में ऐसे अस्पताल बनाए गए हैं जहां अखबारों पर, जहां कागज पर वहां 8 डॉक्टर, नर्स और टेक्नीशियन मिलाकर रोज आते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है वही दिखाने आपको कोइलवर प्रखंड में आए हैं। ये शहर आरा है और यहाँ सब बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अगर आप पेपर पर जाकर देखिएगा तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि यहाँ 8 डॉक्टर साहब, नर्सेज लोग आकर रोज इलाज करती हैं। यहाँ कम से कम 12,000 लोग की आबादी जो है इस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ आकर असलियत देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पहले बुधवार को खुलता था और अब वो भी नहीं खुलता है। कोरोना का एक वैक्सीनेशन यहाँ पर मिला था और उसके बाद यहाँ पे ये हॉस्पिटल बंद हो चुका है। सिंपल सा एक सवाल है, 12,000 की आबादी जिस गांव की है, मान लीजिए कि ये पूरा एक एरिया जिसको इस पर डिपेंड करता है, अगर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला रहता, अगर यहाँ मात्र 2 डॉक्टर बैठे होते तो यहाँ के जो मरीज हैं उनको वहां नहीं जाना पड़ता। अगर यहाँ मात्र 2 डॉक्टर बैठे होते तो इनको यहाँ से उचित दवाई और इलाज मिल जाता। अगर यहाँ मात्र 2 डॉक्टर बैठे होते तो गांव के लोग, यहाँ कैमरा घुमाकर दिखा दीजिए शांभवी, यहाँ खड़ा होकर ये चिल्ला नहीं रहे होते कि बड़कन बड़कन पत्रकार आता है, फोटो खींचता है और चल जाता है। दिखाता कुछ भी नहीं है। हम इनको सिर्फ इतना बोले कि यहाँ जो कर रहे हैं, यहाँ जो बोलेंगे वो सब एग्जैक्टली दिखाएंगे। बाकी एक बार इस बिल्डिंग को फिर दिखाइए और इन लोगों से बात करेंगे। ये कोइलवर प्रखंड का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति यह है कि अगर वहां पर लिखा हुआ चीज आपको दिखाने लगे तो वहां लिखा हुआ है कि यहाँ टीबी का इलाज होता है, आइए दिखाई देते हैं। वहां लिखा हुआ है कि यहाँ एम्बुलेंस की उपलब्धता है, लेकिन कितनी उपलब्धता है आप देख लीजिए, ताला जड़ा हुआ है। टीबी रोगी के पढ़ नहीं पा रहे हैं हम, मतलब टीबी का इलाज होता है। यहाँ लिखा हुआ था एक जगह एम्बुलेंस मिलेगा, देखिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, और एक जगह लिखा हुआ था कि बुधवार और शनिवार और एक और दिन मंगलवार, सोमवार, बुधवार और शनिवार को खुलेगा। अब आप सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि बहुत दिन से खुला ही नहीं है। मान लीजिए कि अगर पूरा एक गांव इस पे डिपेंड करता है और हम लोग कहते हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सर तो यहाँ डॉक्टर तो बैठ सकता है, डॉक्टर आकर इलाज तो कर सकता है। और हम जिस पेंडेमिक से आज गुजर रहे हैं उस पेंडेमिक में अगर कोई डॉक्टर यहाँ आकर बैठे तो ये गांव के लोग को तो बाहर सदर अस्पताल आराम नहीं जाना पड़ेगा ना। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि आपका रवैया कभी यहाँ के लोगों के प्रति ठीक रहा ही नहीं। आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो सिस्टम के कोलैप्स की बात होती है उस सिस्टम का कोलैप्स कैसे सही हो सकता है। बाकी अब चाचा से बात करेंगे। हाँ, कब से नहीं खुला है? ये खुलता ही नहीं है। मैंने सिर्फ साजन से बहुत बार बात किया। सिर्फ साजन साहब यहाँ 8 स्टाफ हैं और एक भी यहाँ एक स्टाफ आते नहीं हैं। कम से कम तो यहाँ खुलवाइए। और नया बिल्डिंग भी बन चुका है, उसका लोकल एमपी जो है आर.के. सिंह, उसका वर्चुअल उसका उद्घाटन कर चुके हैं। आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट कीजिए, डॉक्टरों को बैठाइए, नर्स को बैठाइए। लोगों को जो कोइलवर आरा जाना पड़ता है यहाँ नहीं जाना पड़े। लेकिन सिर्फ साजन कहते हैं ठीक करते हैं, लेकिन करते नहीं है। सबसे कोई जिम्मेवारी है तो यहाँ सिर्फ साजन है। सिर्फ हमको बताइए, ये लिखल उखल है कि इतना दिन खुलता है तो कभी नहीं खुलता ही नहीं है। हम तो आज तक कोई स्टाफ को देखा ही नहीं। ये लोग तो बोल रहे हैं लेकिन हम कोई देखे ही नहीं है। एक हम कभी जब भी हॉस्पिटल मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। हाँ। जब भी आते हैं देखते हैं बंद रहता है। 8 स्टाफ है। सिर्फ साजन से हजारों बार हम रिक्वेस्ट किए सर खुलवाइए, लेकिन खुलता नहीं है। जो दौर अभी चल रहा है कोरोना का दौर, जहाँ सब लोग बीमार पड़ जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ 2-3 डॉक्टर खुल के बैठा होता तो पूरा गांव को आराम हो जाता, जाना नहीं पड़ता बाहर। अगर यहाँ डॉक्टर बैठते तो जो आज कोरोना का मार चल रही है, इस 12,000 आबादी है इस पंचायत की, इस पूरे पंचायत के लोग यहाँ डिपेंड है, तो सारे लोगों को सुख सुविधा मिलता। कोई और नहीं जानना पड़ता, प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता, आरा नहीं जाना पड़ता। एक यहाँ कोरोना का वैक्सीन पड़ा और इस हॉस्पिटल का नेट में दिखा रहा है कि आप जब वैक्सीन के लिए 18 से अगर 44 वर्ष के ऑनलाइन कर रहे हैं तो श्रीपालपुर को दिखा रहा है कि यहाँ वैक्सीन पड़ेगा। लेकिन स्वतः हम भी दिए कि श्रीपालपुर यहीं गांव में हम वैक्सीन दिलाएंगे, नहीं हो पाया तो मैंने कोइलवर बात करके फिर कोइलवर जाकर अपना वैक्सीन हमने लिया। चलिए अब आप यहाँ का एक बार हुजूम फिर से दिखा दीजिए। ये कोरोना काल है, अच्छी बात है कि लोग दूर दूर खड़े हैं, लेकिन आप सोचिए कि अभी सुबह का 8 बज रहा होगा और 8 बजे इतने लोग इकट्ठा सिर्फ इसलिए हो गए क्योंकि अस्पताल कभी खुलता ही नहीं है। कागजों पर खुलता होगा, डॉक्टर्स लोग भी आते होंगे, और कैसे काम होता है ये हमको पता नहीं चला। काचा बहुत बोल रहे थे, अब क्या दिक्कत है यहाँ पे? इसका सूचना हम गमची मास्क कुछ नहीं है आपके पास? विधायक और आर.के. सिंह के को दिए। हाँ। कि इस हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है। हाँ। लेकिन आज कितने दिन से यह हॉस्पिटल बंद है और यहाँ के मरीज सदर में जाना पड़ता है और प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ गुहार करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं? गरीब कब खुल लेने का
कहाँ कभी नहीं खुलता है। हम रोज यहाँ पर पूजा करने आते हैं जाते हैं, कभी नहीं खुलता है। दवाइयों खाते हैं, देह में दर्द है, चाहे दवाई भी रहते ही कभी 2 महीना पर 3 महीने पर खुलता है तो कहता है कि दवाइयाँ नहीं है। का दवाई आप लोग हॉस्पिटल रखे हैं तो बंद कर दीजिए। इसलिए आज मरते हैं, हम गरीब हैं, तब हमारे बिना पैसा होगा ना दवाई होगा ना हमारा बेटा होता तो हम कहाँ जाएंगे। ऐसे तो धौरल हम ठेंगुरी लेके घुसकर चाहे गिरत भर हाथ आ जाएंगे तो क्या आएगा, कहाँ आएगा। मैंने बताइए आप लोग। आप कितना बजे उसको खुला हुआ देखी हैं? वो कभी 3 बजे ये सुने कि यहाँ पे डिलीवरी उलीवरी भी होता था पहले? नहीं, कुछ नहीं होता रही, कुछ नहीं। कोई लवर लोग लेकर जाता है, आरा लेकर जाता है। लेकिन मतलब ये खाली खुल गया है पेपर पर? हाँ ऐसा ही, कभी खुल गया, कभी जांच हुआ नहीं हुआ। नहीं जाता है। हाँ? वहाँ नया बिल्डिंग बना भी है, हाँ। वहाँ कोई नहीं जाता है। वहाँ इतना अच्छा रूम बना हुआ है, 2 रूम है, लैट्रिन बाथरूम सारे चीज बना हुआ है। वहाँ लोग बैठते तो पूरे 12,000 इस पंचायत का आबादी है, 12,000 लोगों की वहाँ सुख सुविधा मिलती। और 7-8 बेड के हॉस्पिटल है, एक भी नहीं आता है। मैंने सिर्फ साजन तो बहुत बार रिक्वेस्ट किया, एम्बुलेंस सुने हैं? कुछ नहीं। बहुत बार हमने खोजा, कहा है। झूठे लिख दिया है लोग क्या? जी एकदम गलत है। अब सिर्फ साजन से बात करिएगा, सीधे नकारा है हुए। मैंने बहुत बार फोन किया है सिर्फ साजन को, अब तो फोन नहीं उठा रहा है किसी का। चलिए देख लिया आपने, यहाँ गांव में आकर ये दिखाना जरूरी था कि जिस बात का दावा हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब, जिस बात की दावा बिहार सरकार करती है, उस दावे में जमीनी हकीकत क्या है। यहाँ पर आकर आप देखेंगे अगर ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो वहाँ लिखने को तो बहुत कुछ लिख दिया गया लाइन से। हालांकि सरकार ने अच्छा काम किया कि उसे व्हाइट पेंट मार दिया ताकि सब नहीं दिखे। इसके अलावा नया बिल्डिंग बन गया है, लेकिन डॉक्टर लोग वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। चाचा ने कहा कि अगर कभी डॉक्टर आते भी तो 1 आते हैं, लेकिन अगर पेपर पर जाइएगा तो वहाँ लिखा रहा है कि 8 कर्मचारी यहाँ पर आकर काम करते हैं। यहाँ 5-7 बेड का भी सुविधा है, लेकिन जब खुलेगा नहीं तो इलाज कैसे होगा। और इस पेंडेमिक के दौरान जब इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का बढ़िया होता तो हम लोग इसको काबू कर लेते। तो सवाल बस इतना एक छोड़कर जा रहे हैं सर कि ये भी एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर इस गाँव के 5 लोग बीमार होते हैं तो 5 बेड का सहायता तो आपको मिलेगा, लेकिन आप उस 5 बेड का सहायता भी नहीं करना चाहते हैं। खत्म कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, ये बिहार का बहार है। और जो जलती चिताएं हैं वो सुशासन पर हंस रही होंगी, और ये जो यहाँ लोग खड़े हैं वो आपको पता नहीं गाली दे रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे के पीछे शांभवी शर्मा खड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।